अभी हम ट्रेन से उतर गए हैं और जिस लिए हम ये सिटी में आए हैं उसके लिए हम अभी आगे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट। ये है रेलवे स्टेशन यहाँ का। मैं बताऊंगी मैं कहाँ पे आई हूँ आपको। अभी हम आए हैं मुंबई के लोकल स्टेशन पे। यहाँ से हम चिंच पोकली के लिए जाएंगे और मैं आपको बताऊंगी चिंच पोकली के लिए मैं सुबह सुबह क्यों जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ी देर में ही लोकल आने वाली है। ट्रेन में हम चढ़ गए हैं लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस टाइम होता है, इसलिए ट्रेन में बहुत ही भीड़ है। तो हस्बैंड जी भी यहाँ पे खड़े हैं। हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हूँ महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर मुंबई में। तो मैं मुंबई में किस लिए आई हूँ? मुंबई में इसलिए आई हूँ मैं कि यहाँ के प्रसिद्ध गणपति, यहाँ के बहुत ही पावन होने वाले गणपति और यहाँ के सबसे मुंबई के लाड़के गणपति और लाडले गणपति का दर्शन करने के लिए आपने पहचाना ही होगा ये गणपति कौन से है। तो मैं आज आई हूँ चिंच पोकली में, लालबाग के राजा में। लालबाग के राजा के अभी मैं दर्शन करने वाली हूँ और मेरे भी बहुत ही फेवरेट गणपति है लालबाग के राजा। तो आज मैं सुबह सुबह लालबाग के राजा के दर्शन करने वाली हूँ। तो यही रास्ता जाता है लालबाग के राजा के लिए। तो चलिए हम चलते हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए और यहाँ से ही लाइन लगेगी और बहुत ही भीड़ होगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ पे ही ऐसे पोस्टर लगे हैं। ये ऊंची ऊंची मुंबई की आपको बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ से ही आगे हम जाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। लालबाग के राजा बहुत ही मुंबई के फेवरेट गणपति है। यहाँ पे मुंबई से ही नहीं, महाराष्ट्र से ही नहीं, ऑल इंडिया से लोग आके लालबाग के राजा के दर्शन करते हैं। तो आज हम भी लालबाग के राजा के यहाँ पे दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो ये है लालबाग के राजा का स्टेज और हम पहुंच गए हैं लालबाग के राजा के वहां पे। आज हम दर्शन करने वाले हैं लालबाग के राजा के और सबसे मुंबई के फेवरेट गणपति और मेरे भी बहुत ही फेवरेट गणपति लालबाग के राजा के। तो चलिए करते हैं आज दर्शन। तो अभी हम मंडप के पास पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे किया है लालबाग के राजा के बाहर और यहाँ से ही अंदर हमें जाना है। यहाँ से अंदर हमने एंट्री ले ली और यहाँ पे मैं प्रसादी का भाव पूछ रही हूँ और यहाँ पे मैंने प्रसादी भी खरीदी कर ली है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। गणेश जी विराजमान है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और गणेश जी के हमारे मुख दर्शन हो गए हैं, लेकिन चरण स्पर्श के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए अभी हम ये लाइन में खड़े हैं। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। सुबह के बज चुके हैं 8। आप ऊपर का डेकोरेशन देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे डेकोरेशन किया है। जैसे सब घंटियां यहाँ पे लगी हैं लालबाग के राजा के लिए। और ये विराजमान है हमारे लालबाग के राजा और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं अंदर। गणपति बाप्पा मोरिया। यहाँ पे गणेश जी की हमें मूर्ति दिखाई दी, हमारे मुख दर्शन हो गए। बहुत ही सुंदर और प्यारी मूर्ति यहाँ पे लगी थी। गणपति बाप्पा से हमने यहाँ पे भी आशीर्वाद ले लिए। अभी चलते हैं आगे। अभी चरण स्पर्श के लिए मैं लाइन में खड़ी ही थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ थी और लोग कैसे रेलिंग कूद के यहाँ पे कूदका मार के लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन में 5-5, 6-6 घंटे खड़े थे और उस साइड की लाइन नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए लोग परेशान होके जो भी लाइन छोड़ रहे थे वही लाइन में घुस के अंदर गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए भाग रहे थे। आप देख सकते हो भीड़, और आप इस भीड़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि कितनी भीड़ होगी और कितने लोग यहाँ पे होते हैं। चारों तरफ से गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो अभी यही भीड़ में हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। गणेश जी के चरण स्पर्श के लिए हमारी भी लाइन आगे बढ़ गई है। अभी हम आगे जा रहे हैं। फटाफट लोगों के दर्शन हो रहे हैं। हम भी इस भीड़ का हिस्सा बन गए और आप देख सकते हो कितनी धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है।
हमारे गणेश जी के दर्शन कंप्लीट हो गए। लाल बाग के राजा के हमने चरण स्पर्श के भी दर्शन कंप्लीट कर दिए और हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पे लाल बाग के राजा की तस्वीरें लगी हुई थी बेचने के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे तस्वीरें बेचने के लिए लगी हुई थी। लेकिन मैं हर साल आती हूँ, तो पिछले साल ही मैं लाल बाग के राजा की तस्वीर यहाँ से ही लेके गई थी। बहुत ही सुंदर मेरे घर पे भी लाल बाग के राजा की तस्वीर है। और यहाँ पे हम लड्डू की प्रसादी के लिए ले रहे हैं। ऐसी ये कागज़ की थैली है, वो मैंने यहाँ पे ले ली। अभी चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे ये लाल बाग के राजा का सिंदूर मिल रहा है, जो माथे पे लगाते हैं वो यहाँ पे सिंदूर रखा है। और यहाँ पे थैली पे लिखा है, घर लेके जाइए बापा का आशीर्वाद। और यहाँ पे मिल रहे हैं बापा के प्रसादी के रूप में लड्डू। वो लड्डू भी हमने ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लाल बाग के राजा के लिए डोनेशन भी देते हैं हर साल, तो यहाँ पे हमने डोनेशन की पावती भी फाड़ी और लाल बाग के राजा को हमने डोनेशन दे दिया। यहाँ पे गणेश जी के फोटो का वितरण हो रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे गणेश जी की यहाँ पे फोटो मिल रही है। हमने फरसान और ये कड़क लाडू यहाँ के फेमस है। ये कड़क लाडू महाराष्ट्र के और रास्ते पे हम कभी निकलते हैं तब ज़रूरतमंद लोग हमें दिखाई देते हैं, तो उनकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे इस बच्ची की थोड़ी सी मदद की। यहाँ पे हमारे लाल बाग के राजा के दर्शन पूरे हो गए हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से लाल बाग के राजा के दर्शन ले लिए और लाल बाग की राजा की कृपा जैसे मुझ पे रहे वैसे आप सब पे भी रहे, यही मनोकामना के साथ मैं ये ब्लॉग यहाँ पे ही पूरा करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।